नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, एक सर्वे निकलकर सामने आया है और इस सर्वे के अगर बात करें इस सर्वे के अकॉर्डिंग तो भाजपा को सम्राट चौधरी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। सम्राट चौधरी राज्य के सीएम बन गए हैं। इसके बाद पहला बांकीपुर का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा हार जाती है, बुरे तरीके से हारती है। 19,000 प्लस वोटों से प्रशांत किशोर जीतते हैं। लेकिन अभी हालिया सर्वे जो आया है उसमें भाजपा के लिए और बड़ा झटका है। सीएम बन सकते हैं क्या नेता प्रतिपक्ष? अब देखिए, पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ। देश में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकता है। हालांकि एनडीए की लोकप्रियता में कुछ कमी के संकेत भी मिले हैं। इंडिया टुडे के ताजा मूड ऑफ नेशन सर्वे के मुताबिक एनडीए को 326 सीटें मिलने के अनुमान है। जनवरी में हुए पिछले सर्वे के मुताबिक अगर बात करें तो एनडीए को 352 सीटें का अनुमान लगाया गया था। यानी कि एनडीए को इस बार का जो सर्वे है अकॉर्डिंग टू जनवरी, इस बार एनडीए को 26 सीटें कम हो सकती हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए 400 पार के नारे से ये आंकड़ा काफी दूर है। हालांकि सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए पर मतदाताओं का भरोसा अब भी कायम है। वहीं 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के सामने जेनजी यानी युवा मतदाता को साधने के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। नतीजतन जनवरी के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की तुलना में इंडिया ब्लॉक की सीटों में कोई खास बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। जहां नवीनतम सर्वे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 185 सीटों का अनुमान लगाया गया, वहीं जनवरी 2026 के सर्वे में 142 सीटों का अनुमान था। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ा है, एनडीए का घटा है तो इंडिया गठबंधन का बड़ा है। 2024 में इंडिया ब्लॉक द्वारा जीती गई 324 सीटों में एक बड़ी गिरावट है जो 2014 के बाद से विपक्ष द्वारा एनडीए को चुनौती देने का सबसे करीबी प्रयास था। मूड ऑफ द नेशन एक अर्धवार्षिक सर्वे है जिसे इंडिया टुडे ग्रुप लगभग 2 दशकों से करवा रहा है। अगस्त 2026 का सर्वे सी वोटरों द्वारा किया गया, जिसमें 1 जुलाई को 25 अगस्त के बीच सीधे सर्वे किए गए और 25,184 लोगों का सैंपल लिया गया। सीवी वोटर की नियमित निगरानी के तहत पिछले 6 महीने में किए गए 91,795 इंटरव्यू के एक अन्य सेट का उपयोग भी अगस्त 2026 के मूड ऑफ द नेशन के निष्कर्ष तैयार करने में किया गया। पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। अगस्त 2026 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव अभी होते हैं तो भाजपा को 261 सीटें मिल सकती है। महज 6 महीने पहले जनवरी के सर्वे में भाजपा को 287 सीटों का अनुमान लगाया गया, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर था। हालांकि अनुमान 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली 2040 सीटों से अब भी ज्यादा है। इसके बावजूद आंकड़े भाजपा के समर्थन में हल्की गिरावट की ओर इशारा करते हैं। हाल के दिनों में परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अनियमितताओं को लेकर जेनजी यानी युवा वर्ग ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली, नाराजगी, और उसका अभी ये सर्वे में दिख रहा है। कांग्रेस के लिए आंकड़े उम्मीद जगाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन के लिए ये आंकड़े उम्मीद जगाने वाले हैं। भाजपा को घेरने के लिए राहुल गांधी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर दिखाई देता नजर आ रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 106 सीटें मिलने के अनुमान है। जनवरी में जो ये सर्वे हुआ था इसमें पार्टी के लिए 80 सीटों का अनुमान लगाया गया था, यानी कांग्रेस के अनुमानित प्रदर्शन में 26 सीटों का बड़ा इजाफा हुआ है। ये आंकड़े अगस्त 2025 में सर्वे में अनुमानित 97 सीटों से भी ज्यादा है। तो ये एक बड़ी बात है कि भाजपा की सीटों में गिरावट आई और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सीटों में जो है वो बढ़ोतरी हुई। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। दर्शकों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए।